अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ़ करीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एसी की मुकम्मल इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि एसी की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, इंडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन, आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन। इसके अलावा इसके जो पाइप होते हैं, जो इसके कनेक्शन होते हैं, वो किस तरह किए जाते हैं। ये हमारे पास इंडोर यूनिट है। ये मुख्तलिफ़ साइज़ के भी हो सकते हैं, साइज़ कोई भी हो, फिटिंग एक ही तरह की जाती है। तो इसकी ये केबल्स हैं, ये 4 कोर केबल है, इसके अंदर 4 तारें होती हैं और इसके साथ पावर केबल भी होती है, उसका भी कनेक्शन हम करेंगे। अब हम इसकी जो पैमाश है वो करेंगे कि सेंटर दीवार में आए, ऐसी जगह पे आप इंस्टॉल करें इसको जहाँ पे आपका पाइप का ख़र्चा भी कम आए, केबल्स का भी कम आए। अगर कहीं दूर आपको ले जाना होगी केबल वगैरह तो उसका ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। कोशिश करें कि जो आउटडोर हमारी जो यूनिट है वो करीब ही उसका फ़ासला हो ताकि हमारा ख़र्चा भी कम आए। ये तकरीबन 7 से 8 फुट तक आप इसकी हाइट रख सकते हैं। अगर आपके मकान की हाइट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, हाइट कोई मुनासिब सी हाइट रख सकते हैं। इस तरह से हम ब्रैकेट इंस्टॉलेशन भी कर देंगे। इसकी पैमाश के मुताबिक ही हम ब्रैकेट इंस्टॉलेशन करेंगे और उसके ऊपर हम जो इंडोर यूनिट है इसको हैंग कर देंगे। इसके जो पाइप होते हैं, कॉपर पाइप होते हैं, इसको हम पहले ही इसके अंदर लगा देंगे और बाद में हम इसका जॉइंट करेंगे। जो आउटडोर यूनिट होती है उस हिसाब से पाइप को इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ज़्यादा फासला हो तो उस पैमाश के मुताबिक हमें ज़्यादा पाइप रखना पड़ेगा। ये आप अपने हिसाब से फ़ासला कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपका फ़ासला होगा इतना ही पाइप आएगा। तो अब हम इसके अंदर ये पाइप लगा देते हैं। इसकी जो केबल के कनेक्शन हैं वो हम कर देंगे, इसको हम इधर अंदर से डाल देंगे ताकि हमारे जब हम इसकी फ़िटिंग करें तो ये डिस्टर्ब ना करें केबल्स। तो इसको अंदर से हम डाल के क्लिप को हम जो स्क्रू हैं इनके अंदर हम टाइट कर देंगे। ये कलर वाइज ही होता है सब कुछ, इतना मुश्किल भी नहीं होता। जो कलर दिए जाते हैं हमें ऐसा ही जोड़ना पड़ता है उनके साथ। अब हम इसके स्क्रू को टाइट करके इसको हम दीवार के साथ हैंग कर देंगे। जो हमने ब्रैकेट लगाई थी उधर ही हम इसको फिट कर देंगे और अब इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी सेम डायरेक्शन में हम होल करेंगे, जिससे हमारा जो कॉपर पाइप होते हैं और जो आउटडोर यूनिट की केबल होती हैं वो भी बाहर जाएंगी। जो ड्रेन का पाइप होता है वो भी बाहर ही होता है। ड्रिल करने के बाद हम इसको छीनी या सूंबी से होल कर देंगे और इस तरह से होल मुकम्मल होने के बाद हम जो केबल्स और पाइप होती हैं हम उनको आउटडोर यूनिट की तरफ बाहर की तरफ कर देंगे। अब जो आउटडोर यूनिट की पैमाश होती है उसी के मुताबिक हम एंगल फिटिंग करेंगे जिसके ऊपर हमारा आउटडोर यूनिट फिट होगा। इसके मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, इंडोर और आउटडोर यूनिट जो होती है इसके साइज़ भी मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको इधर ऊपर रख देते हैं। जो हमने एंगल एडजस्ट किए थे इसमें अच्छी तरह से स्टड वगैरह लगा दे ताकि बाद में गिरने का ख़दशा ना हो। और जो अंदर से इंडोर यूनिट से केबल वगैरह आई हुई हैं उनको हम दोबारा से जोड़ देंगे। इसके जो पाइप होते हैं कॉपर पाइप, इसको हम इसके जो इंडोर और आउटडोर यूनिट के जॉइंट होते हैं
उधर हैं हम रेंच और चाबी की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको टाइट करेंगे ताकि लीकेज का ख़दशा ना हो। अब जो आउटडोर यूनिट है इसके अंदर जो हमारे कॉपर पाइप आते हैं इनको हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। एक पाइप जो होता है वो नीचे वाली साइड पे होता है, एक थोड़ी ऊपर वाली साइड पे होता है। ये इन और आउट के पाइप होते हैं। आपको मैं डायग्राम भी दे दूंगा कि उसकी मदद से आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप अच्छा समझते हैं तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि किसी भी हमारे दोस्त की रहनुमाई हो सके। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जो इंडोर और आउटडोर यूनिट है ये ओके पोजीशन में है, ये वर्किंग कंडीशन में है, ये अब वर्क करेगा। ये तरीका कार था इसके इंस्टॉलेशन का।